अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एट द ग्रामर स्कूल क्लास 7। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हार्डवेयर बेसिक्स, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सारी जितनी भी मेन पार्ट्स हैं सिस्टम यूनिट के अंदर वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कौन कौन सी हार्डवेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने कंप्यूटर का इंट्रो दिया है। कंप्यूटर क्या होता है, एज वी नो, पिछले क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर के 4 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले तो पेज नंबर 5 को ओपन कर लेना है, बुक ओपन करनी है। हमें पता है हमारी बुक कैसी दिखती है। हमारी बुक ये 7, ठीक है, ये हमारी बुक है। इसका हमने करना है पेज नंबर 5 को ओपन। पेज नंबर 5 मैंने ओपन कर लिया जी। मैंने पेज नंबर 5 को ओपन किया, हार्डवेयर बेसिक्स यूनिट नंबर 1। तो इसमें उन्होंने बताया कि कंप्यूटर की 4 एसेंशियल पार्ट्स होती हैं। नंबर 1 सिस्टम यूनिट, जिसको हम ज़्यादातर CPU कहते हैं। CPU सिस्टम यूनिट। नंबर 2 मॉनिटर, 3 कीबोर्ड एंड 4 माउस। माउस दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये जितने भी पार्ट्स हैं, जब तक कि आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सिस्टम यूनिट, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर इज़ अ डिस्प्ले स्क्रीन, इट इज़ अटैच टू द सिस्टम यूनिट। ठीक है, कीबोर्ड इज़ लुक लाइक अ टाइपराइटर एंड इट इज़ ऑल्सो अटैच ऑन द सिस्टम यूनिट। माउस क्लिकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और माउस भी जो है वो किससे अटैच होता है, सिस्टम यूनिट से। मतलब जो कंप्यूटर का ब्रेन उन्होंने इसलिए क्यों बोला है, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के वैसे जो सिस्टम यूनिट से अटैच होने हैं। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 इन सारे एसेंशियल पार्ट्स में हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हार्डवेयर्स लगी हुई होती हैं सिस्टम यूनिट में। अब कौन कौन से हार्डवेयर्स हैं? हार्डवेयर जो है वो टचेबल होती है, टेंजिबल एंड टचेबल। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ नॉन टेंजिबल, नॉन टचेबल। ठीक है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर्स को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जैसे कि ऐप्स आप ले लें, फेसबुक इज़ अ सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप, आजकल जितने ज़्यादातर बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं वो है टिकटॉक, वो भी एक ऐप है। ठीक है, अब हम आते हैं सिस्टम यूनिट पे। सिस्टम यूनिट जो है वो क्या होता है? सिस्टम यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सिस्टम यूनिट से अटैच होते हैं। इसके अंदर जो है वो हार्डवेयर्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क ड्राइवर्स, पावर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। द इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज एंड पेरिफेरल डिवाइसेज अटैच टू इट। जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेज हैं, जितनी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, सारी इसी से अटैच होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो होती हैं हैव 2 शेप्स ऑफ द सिस्टम बॉक्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर के 2 तरह के शेप्स होते हैं सिस्टम बॉक्स के। नाउ मूव ऑन टावर 11.1। टावर, टावर आर अपराइट रेक्टेंगल्स दैट आर यूजली केप्ट अंडर द डेस्क। टावर जो है वो एक रेक्टेंगल्स के शेप में होता है जो कि डेस्क के अंदर लगाया जाता है, केप्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो है अगर जो छोटे छोटे से टावर, छोटे से ज़्यादा रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं उनको हम मिनी टावर कहते हैं। डेस्कटॉप आर फ्लैट रेक्टेंगल्स। डेस्कटॉप पे आएंगे हम। डेस्कटॉप जो है एक फ्लैट रेक्टेंगल होता है जो कि डेस्क के अंदर केप्ट किया जाता है और ये जो है आपके स्पेस को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट, हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं सिस्टम यूनिट की लिस्ट उन्होंने दे दिया। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन कार्ड। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो है जिसको हम ज़्यादातर कहा जाता है उसको मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड। ठीक है, ये जो है मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है। PCB, PCB फुल फॉर्म में आपके पास एज MCQs के तौर पे आ सकता है कि PCB
फुल फॉर्म इज़ MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए। तो आप लोगों को ये जितनी भी PCB या जितनी भी फुल फॉर्म्स के तौर पे आ रही हैं, एक हाइलाइटर हाथ में रखिएगा ताकि उसको आप ये मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, जो सब कुछ को जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं, जितनी भी कंप्यूटर के कम्युनिकेशन होती है वो सारी होल्ड करता है। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड होता है। इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पे ओपन करेंगे हम, कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड पढ़ेंगे हम। कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड, जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं पेरिफेरल्स में। माउस और कीबोर्ड जो के कनेक्टर जो होते हैं वो भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर हम आते हैं CPU चिप पे। CPU चिप जो है वो मदरबोर्ड से फिक्स होती है, जिसको हम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, एक फ़ैन जो होता है वो उसके टॉप पे फिक्स होता है, तो आपके प्रोसेसर को फ़ैन जो है वो कूल कर देता है। रोम स्लॉट्स क्या होती हैं? रैम चिप्स आर इंसर्टेड इनटू दी स्लॉट्स। रैम की जितनी भी चिप्स होती हैं वो इन स्लॉट्स के ऊपर क्या होती हैं? इंसर्ट की जाती हैं। इन्होंने ये दिखाए हुए। आपको समझ में नहीं आएगा दीज वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो दीज वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि इन्होंने ये डायग्राम सामने रखी हुई है। जितनी भी स्लॉट्स हैं, जितने भी चीज़ें लिखी हुई इन्होंने, वो इसके अंदर अटैच होती है। इनका मतलब ये है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि आपको दीज का वर्ड इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं इंसर्ट एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट करने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट्स यूज़ होती हैं। IDE कंट्रोलर क्या होता है? IDE की शॉर्ट फॉर्म, अब यहाँ पे IDE आ गए। IDE की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हाईलाइट करिएगा इसको। It is a circuit which allows the CPU to communicate with the disk drive. ये एक सर्किट है जो अलाउ करता है CPU को डिस्क ड्राइव से कम्युनिकेट करने में। तो ये CMOS बैटरी, CMOS की देखें ये फुल फॉर्म आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म समझ में आ गई। तो ये जो है, जब आपका कंप्यूटर जो है टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, तो ये चिप जो है आपके इंफॉर्मेशन को सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचाती है। सही, ये कंटेन करती है। CMOS बैटरी जो है वो अलाउ करती है CMOS टू प्रिजर्व द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। CPU स्लॉट्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द CPU सॉकेट। इसको हम CPU सॉकेट भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स, अब देखिए मैं आपको MCQs की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि अगर MCQs में लिखा आया CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और नीचे उन्होंने CPU सॉकेट, CPU बैटरी, CPU कंट्रोलर, CPU स्लॉट्स दे दिए, आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि कौन सा है। CPU सॉकेट, इसको भी हाईलाइट करिएगा। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये जो है वो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ये जो है प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किसके दरमियान? माइक्रो प्रोसेसर और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB। हाँ, गया दोबारा। पावर सप्लाई प्लग इन, इट प्रोवाइड नेसेसरी इलेक्ट्रिकल पावर टू मेक द कंप्यूटर ऑपरेट। ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल पावर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। अब आइए हमारे पास कैशी मेमोरी। कैशी मेमोरी क्या होती है? कैशी प्रोनाउंस एज, कैशी को हम प्रोनाउंस करते हैं कैश से। ठीक है, मेमोरी इज़ ऑल्सो बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। ये भी जो है वो CPU और मेन मेमोरी के दरमियान होती है। फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम कोड और डेटा आर स्टोर्ड इन एन, इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं और डेटा होता है या कितने भी कोड्स होते हैं वो इसके अंदर स्टोर की जाती हैं। बायोस चिप, बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। The BIOS is a code that contains all the information necessary to start a computer. The code is written on a chip called BIOS chip. ये जितने भी एक इंफॉर्मेशन होती हैं उसको कंटेन करता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, और ये इसको द कोड इज़ रिटन ऑन अ चिप। जो ये कितने भी कोड होते हैं वो ये रिटर्न कर लेता है चिप में, जिसको हम कहते हैं BIOS चिप। तो प्रोसेसर के बारे में हम बता देती हूँ मैं आपको। प्रोसेसर क्या होता है?
जितने भी मेन यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर के वो इनसाइड होते हैं इस द सेंट्रल प्रोसेसिंग में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसर और क्या कहते हैं हम प्रोसेसर कहते हैं। ये एक सिलिकॉन चिप होती है, जितने भी यूनिट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद ये कंट्रोल करता है सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को और परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, प्रोसेसर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द इंस्ट्रक्शन सेट। If the same program can run on two different computer brands that are said to be compatible, programs written from IBM compatibility computer usually do not run an Apple computer because the two architectures are not compatible. The CPU is composed for several units: control units, arithmetic unit, register and clock unit. डेल का कंप्यूटर और एक है एप्पल का कंप्यूटर, या एप्पल का नहीं, आप किसी और ब्रांड का कंप्यूटर ले लें। तो इन्होंने कहा है तो हम इसको कंपैटिबल करते हैं। प्रोग्राम रिटन फॉर IBM कंपैटिबल कंप्यूटर यूजुअली डू नॉट रन। प्रोग्राम जो रिटर्न होता है IBM में वो आपका रन नहीं करता एप्पल के कंप्यूटर्स में, बिकॉज टू आर्किटेक्चर्स आर नॉट कंपैटिबल, क्योंकि दो आर्किटेक्चर ये कंपैटिबल नहीं होते। सही, कंपैटिबल कंपेयर। ठीक है, पेज नंबर 10। ये पेज करने के बाद हम मेमोरी पे आ जाते हैं। पहले मेमोरी करने के बाद हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने के चैप्टर बचा है वो क्वेश्चन उतना करने के बाद हम आ जाएंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव वर्क पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, मेमोरी पे आते हैं। मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरली प्रोसेस सेवरल distinct types of memory. It is used to store data and instruction. Computer memory is the storage space in the computer where the data is to be processed and instruction required for processing are stored. The computer memory can be placed into one of the two categories. ये जो है ये यूज़ होती है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने में डेटा और इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी जो है इसको हम स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर, ये जो है स्टोरेज स्पेस बनाती है कंप्यूटर के अंदर। इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ तक हम इसके स्टॉप करते हैं, पेज नंबर 10 तक। इंशाल्लाह 9-11 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम आते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पे टाइटल बनेगा आपका हार्डवेयर बेसिक्स का और हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। What is the system unit? A collection of a component element that work together to perform a task makes a system. We can say that the combination of some components and their relationship it makes a system. Here, system unit is used for combination of hardware component. The system unit in the desktop computer is also called the system block. It contains the processor, memory disk, drive, power supply, and communication interfaces. The input devices, output devices, and peripheral are attached to it. Question number 2. How many sheets does a desktop system box has? Describe them. अब मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रही इतना बड़ा, आप कॉपी कर लीजिए इसको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक है टावर, देन डेस्कटॉप। यहाँ तक कॉपी करने के बाद हम आएंगे पेज नंबर 4 पे। ये वही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ये सारे पोर्ट्स के इन्होंने बताए हैं। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। राइट अबाउट द फॉलोइंग। CPU chip. The CPU is fixed on the motherboard, also called the processor or microprocessor. It heats up soon. Therefore, a fan is also fixed on its top. This fan keeps the processor cool. जो हमने पढ़ा है अभी CPU चिप के बारे में पढ़ लिया हमने, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दे रही हूँ। CMOS बैटरी के बारे में पढ़ लिया हमने। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी का ये रहा। वीडियो को स्टॉप कर करके कॉपी करिएगा। ठीक है, वीडियो है, जैसे ही वीडियो चल रही है आप इसको स्टॉप कर लीजिए। पॉज करने के बाद इसको काम कर लीजिए। जब पॉज आपका काम हो जाता है फिर इसको ओपन कर लीजिए दोबारा। 5. What do you understand by compatibility of a processor? 6. Describe the parts of a microprocessor. And then ये वही सवाल चल रहा है 6 हमारा।
7. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको करा दे रही हूँ, क्योंकि अभी हम पढ़ लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने सवाल भी किया होगा, थोड़ा बहुत लिखेंगे भी तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। यहाँ तक है ये सही, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हम 8 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस डू यू नो, नेम दैम। आंसर है नेम्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस आर हार्ड ड्राइव, टेप डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। फिर 9, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन कार्ड्स, MPEG डिकॉर्डर, साउंड कार्ड्स, वीडियो कार्ड्स। फिर T, राइट अबाउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लॉट्स, AGB, PCI, ISA, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक था आज हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे एंड देन इसका बाकी के एक्सरसाइज